हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय आपका रहेगा हिंदी। 27 सितंबर का आपका ये पेपर है, त्रैमासिक पेपर आपका। तो चलिए देखते हैं, निर्देश दिए गए हैं आपको, इनको आपको एक बार रीड करनी है। तो आपका ये दिया गया है, एक प्रकार एक अंक के कुल प्रश्न 5 रहेंगे। तो इस प्रकार ये 32 नंबर का आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 2 अंक वाले रहेंगे, फिर 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है, इसका पहला है श्वेतांबर में समास है, तो कौन सा समास है? इसका आपको बहुब्रीहि समास है, इसमें आपका हो जाएगा द वाला आंसर। इसके बाद आपका आता है, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा, एक कृषक आत्मा, एक भत्ता, एक सामाजिक आत्मा, तो बताना है आपको। इसके बाद आपका आता है प्रश्न तीसरा, राम प्रसाद बिस्मिल ने पत्र लिखा पिताजी को, माताजी को, चाचा जी को या मित्र को? इनमें से आपको आंसर बताना है। जिनका आंसर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है वो आप कमेंट में इनका आंसर बताएं। आपने चैप्टर पढ़ा है तो इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका 4th वाला क्वेश्चन आता है, बालक राम देख कर डर जाते हैं, तो किसको देखकर डर जाते हैं? तो ये है हाथी को, भूत को, राक्षस को, परछाई को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, हरि पुस्तिका के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, महात्मा गांधी हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न दूसरा आता है आपका, सही जोड़ी चुनकर लिखिए। तो सही जोड़ी बतानी है आपको, हेमचंद राष्ट्रीयतावादी त्रिभुवन। इसके बाद आता है आपका भगत जी आजन्म। इनके आपको आंसर नीचे दिए गए हैं जी पूरा। तो आप देख सकते हैं इनके आंसर हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3 तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो झूरी के बैलों के नाम थे हरि और मोती। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, और पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। उल्हाना कविता में रमलू भगत का प्रतीक है, तो गरीब का है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मयूर का पर्यायवाची शब्द है, तो कैकई हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न 4 आता है आपका, प्रश्न चौथा, एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर बताने हैं आपको। पहला है, गांधी जी के मन पर किस चीज का गहरा असर पड़ा था? तो रामायण के पारायण का। इसके बाद आपका सेकंड आता है, आचार्य शुल्क जी ने सांची यात्रा किस मौसम में की थी? तो बसंत ऋतु में की थी। इसके बाद आपका 3rd क्वेश्चन आता है, मुरली वाले का व्यक्तित्व कैसा था? तो मुरली वाला प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन होगा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के कवि थे। इसके बाद आता है प्रश्न 5 में पूछा गया, सत्य सत्य बताने हमको। सत्य सत्य चुनकर, बारिदी शब्द का पर्यायवाची समुद्र है, तो सत्य है। मुहावरा वाक्य है, असत्य है। इसके बाद आ जाएगा, रमेश में स्वर संधि है, असत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है, देश प्रेम रचना गद्य की स्मरण विधा है, इसमें आता है आपका असत्य हो जाएगा। खिलौने वाले की आवाज अत्यंत मधुर थी, सत्य है। इसके बाद अपना क्वेश्चन 6वां आता है, गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नांद में मुंह क्यों नहीं डाला, और व्यक्ति सर्वदर्शी कब बनता है? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सातवां क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ और कब हुआ था? इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन आता है, राजेंद्र बाबू पोतियों को प्रयाग क्यों लाए थे? इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं बताइए। प्रसाद युग के 4 रचनाकारों के नाम बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रोत्तर युग के कोई 4 कवि रचनाकारों के नाम बताना है। इसके बाद है इसके बाद आपका आ जाएगा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का संधि विकसित कीजिए। तो निष्कपट। इसके बाद आपका अगला आता है, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो कल, इसका प्रकार आपको बताना है, अर्थ कल।
इसके बाद आपका प्रश्न आता है 14वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्राणों की बाजी लगाना, पीठ दिखाना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका रहेगा आपका आम के आम गुठलियों के दाम, थूदा चना, बाजी घना। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 16वां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं आपको। शिक्षा, समर्थ, ज्ञानी, धर्म, इनके आपको विलोम बताने हैं। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताना है। देवता और वन के आपको दो दो पर्यायवाची बताना है। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा, आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय था। तो इसका आपको उत्तर बताना है। इसके बाद आपका प्रश्न 19 है। 19वां प्रश्न रहेगा, बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्राचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है आपको, जो कि आपका इसके बाद आपका प्रश्न 20वां आता है, आपदा प्रबंधन विषय पर लगभग 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। बढ़ती आबादी निकट समस्या विषय की बिंदुसार रूपरेखा लिखनी है आपको। यहाँ पे हमारा पूरा ये कक्षा 11वीं का आपका, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पूरा हमने पेपर देखा था। त्रैमासिक पेपर किस प्रकार आपका पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का आपका किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों कक्षा 11वीं का मैंने इंग्लिश का पेपर भी आपको करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।